गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम अरावली की प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में आज ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो आपका सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ उसमें 2 दिन बाकी हैं। और मुझे लगा कि वैसे इसको मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है, प्रमुख भौतिक प्रदेशों में मैंने इसको डिटेल से पढ़ा रखा है। कक्षा 6 वाली जो राजस्थान अध्ययन की बुक चल रही थी उसमें पढ़ा रखा है, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से भी अभी आप देख लो इसको। अरावली की जो प्रमुख जो पर्वत चोटियाँ हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, तो उस ट्रिक के बारे में अगर हम बात करें तो अरावली की मुख्य मुख्य जो पर्वत चोटियाँ हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न में या तो अवरोही क्रम में जमाइए ये आएगा, या फिर अवरोही इधर दिख नहीं रहा है, मैं नीचे लिख देता हूँ, या तो अवरोही क्रम में जमाइए या फिर ऐसे आ जाएगा आरोही क्रम में जमाइए। एक तो छोटे से बड़े की ओर और एक बड़े से छोटे की ओर। तो इस तरीके से आपको पर्वतमाला दे देंगे और उनको आपको हाइट के अनुसार, यानी उनकी जो ऊंचाई है उनके अनुसार आपको इन्हें जमाना है। ठीक है, तो हम अरावली की प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में आज ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिक अगर हम देखें तो इसकी जो ट्रिक है वो है गुरु से दिल जरा अकल, गुरु से दिल जरा अकल से रख सखी तारा। एक लड़की है जो उसकी जो सखी है तारा उसको बोल रही है कि गुरु से दिल जरा अकल से रख सखी तारा। सखी का मतलब सहेली होता है, सखी तारा नाग पहाड़ी पर भैरू बाबा बैठा है। क्या बोल रही है? नाग पहाड़ी पर भैरू बाबा बैठा है। ठीक है, ये इधर लिख देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है। बाबा बैठा है। ये सारी की सारी जो प्रमुख जो ऊंचाई के हिसाब से जो आपके एग्जाम में पूछे जाने से संबंधित जो संभावित जो पर्वत चोटियां हैं उनके बारे में मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो आप इसको जरूर ध्यान में रख के जाएं कि गुरु से दिल जरा अकल से रख सखी तारा। एक लड़की है जो अपनी सखी तारा से कह रही है कि गुरु से दिल जरा अकल से रख सखी तारा, नाग पहाड़ी पर भैरू बाबा बैठा है। ठीक है, अब अगर हम इसको गुरु से लेते हैं, गुरु से आपके हो जाएगा गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है वो कहाँ पर है? ये सिरोही जिले में। ठीक है, इनके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है। आप अगर डिटेल से क्लास देखनी है तो मेरी जो राजस्थान अध्ययन की जो क्लास चलती है उसमें अरावली के जो प्रमुख भौतिक मतलब अरावली जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में मैंने बिल्कुल विस्तार से पढ़ा रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये जो गुरु शिखर है इसकी जो लंबाई है, इसकी जो वास्तविक लंबाई नहीं ऊंचाई, इसकी जो वास्तविक ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कभी कभी 1722 मीटर की जगह 1727 मीटर भी आता है। कितना आता है? 1727 मीटर भी आता है। अब ये क्यों आता है, इसके पीछे एक कारण बता दूं मैं। ये जो गुरु शिखर की जो पहाड़ी है, इस गुरु शिखर की पहाड़ी पर एक दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है। दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी क्या है, 5 मीटर ऊंचाई है। इस दत्तात्रेय मंदिर की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर ऊंचाई है। तो 1722 मीटर में अगर अपन 5 जोड़ देंगे तो 1727 हो जाएगा। इसकी वजह से कभी कभी ये 1727 मीटर आता है। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी कभी इसके एग्जामों में ये आ जाता है फुट में,
तो 5649.60 फुट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना आप। ये गुरु से गुरु शिखर हो गया। ठीक है, ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। इसके बारे में विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ये गुरु से हो गई आपके गुरु शिखर। फिर से हो गया आपके से शेर। कौन सी? शेर पहाड़ी। ये भी कहाँ पर है? सिरोही में। ये भी कहाँ पर है? सिरोही में। और इसकी अगर ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। ठीक है, अब मैं एक जो इम्पोर्टेंट जो बात कहने वाला हूँ उसको ध्यान में रखकर आप एग्ज़ाम देने जाएं, क्योंकि जैसे ये सीरियल वाइज है ना, इस तरीके से एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। इसमें से जैसे आगे की दो तीन हटा दी, उसके बाद पीछे की 2-3 पूछ लेंगे और उनमें पूछेंगे आरोही अवरोही क्रम में जमाएं, तो उस हिसाब से आपको ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर से शेर होगी जी, वो कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है, और उसकी जो ऊंचाई है मीटर में, ये 1597 मीटर है। कितनी? 1597 मीटर। फिर है दिल। अब तीसरा अगर हम बात करते हैं तो ये है दिलवाड़ा। दिल से दिलवाड़ा की पहाड़ी। ठीक है, और ये भी कहाँ पर है? सिरोही में। ये भी कहाँ पर है? सिरोही में। इसकी अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो 1442 मीटर की ऊंचाई। इसकी जो ऊंचाई है वो 1442 मीटर है। ठीक है, दिलवाड़ा जो चोटी है ये सिरोही में स्थित है। अब इससे मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट बता दूं, अगर आपको ट्रिक आए नहीं आए, आपको अगर कोई भी चीज़ अगर याद नहीं है तो विशेष ध्यान रखना। हमने जैसे अरावली की पर्वतमाला के बारे में जैसे राजस्थान अध्ययन में पढ़ा था, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि राजस्थान में जो सर्वाधिक ऊंची जो चोटियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में। जैसे अभी ये भी सारी की सारी सिरोही वाली आ रही है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। जैसे कोई उदयपुर की दे दी और उससे पहले सिरोही की दे रही है, तो पहले आपको सिरोही वाली माननी है और उसके बाद आपको उदयपुर वाली माननी है। ठीक है, फिर चौथा है जो है जरा से अपन बात करें तो ये हो जाएगी जरगा पहाड़ी। और ये जो पहाड़ी है ये अपने उदयपुर, जरगा पहाड़ी उदयपुर में। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 1431 मीटर। 1431 मीटर। ठीक है, फिर पांचवी अगर हम बात करें ये जो अकल है इसमें अ दे रखा है, अ से आपका हो जाएगा अचलगढ़। क्या हो जाएगा? अचलगढ़। अ से अचलगढ़। और अचलगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है? अचलगढ़ जो चोटी है वो कहाँ पर है? ये भी सिरोही जिले में। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1380 मीटर। कितनी है? 1380 मीटर। किसकी? अचलगढ़ सिरोही की। फिर है क, बीच में क्या आ गया? क ल। तो क से कुंभलगढ़ कल आ रहा है तो कुंभलगढ़ हो जाएगा। आपकी क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ की जो पहाड़ी है, कुंभलगढ़, अचलगढ़ के बाद कुंभलगढ़ किस में आता है? राजसमंद में। कहाँ पर आएगा? राजसमंद में। इसके बारे में विशेष ध्यान रखना। आपको ये ट्रिक विशेष याद रखनी है कि गुरु से दिल जरा, अकल से रख सखी तारा, नाग पहाड़ी पर भेरू बाबा बैठा है। क्या है? भेरू बाबा बैठा है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ राजसमंद में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1224 मीटर है। कितने? 1224 मीटर है। और 7वें नंबर पे अगर हम इधर देखते हैं, अगर ठीक है, क से हो गया आपका कुंभलगढ़। ठीक है, से खाली है, र से हो जाएगा आपका रघुनाथगढ़। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, रघुनाथगढ़। अब रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? तो ये रघुनाथगढ़ जो है ये सीकर में है।
कहाँ पर है, सीकर में। और इसकी ऊंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो 1055 मीटर की ऊंचाई पर है, 1055 मीटर। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें 8वें नंबर पर, इधर अगर हम नेक्स्ट देखें र से हो गया आपका रघुनाथगढ़, क से हो जाएगा आपका कमलनाथ। क्या हो जाएगा, कमलनाथ की पहाड़ी। और हम प्रमुख चोटियों के बारे में बात कर रहे हैं तो कमलनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है, उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1001 मीटर। कमलनाथ की जो ऊंचाई है वो है 1001 मीटर। ठीक है। फिर है स से, इधर ले लेता हूँ मैं, स से हो जाएगा आपके सज्जनगढ़। क्या हो जाएगा, सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ कहाँ पर है, उदयपुर। और सज्जनगढ़ की ऊंचाई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 938 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है। नेक्स्ट ख से हो जाएगा आपके खोह पर्वत। खोह पर्वत, और ये कहाँ पर है, ये जयपुर में है। खो जो है, खो पहाड़ी जो है या खो पर्वत जो है ये जयपुर में है। और खो की जो ऊंचाई है वो है 920 मीटर। कितने हैं, 920 मीटर। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तारा से सभी को पता है, तारागढ़ की पहाड़ी। ठीक है। तारागढ़ कहाँ पर है, अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में। अगर हम तारागढ़ के बारे में बात करें तो तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो 870 मीटर है। लेकिन इसका एक पॉइंट है वो ध्यान रखना आप, क्योंकि अभी इस एग्जाम में आया था, वनपाल या वन रक्षक के किसी एग्जाम में आया था। ये जो तारागढ़ जो पहाड़ी है, ये जो तारागढ़ पहाड़ी है ये अजमेर के, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तारागढ़ जो पहाड़ी है ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये ऐसी की ऐसी लाइन आई थी। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है, इसके बारे में विशेष ध्यान रखना आप। तारागढ़ जो पहाड़ी है ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। फिर नेक्स्ट नाग पहाड़ी, ये भी अजमेर में। नाग पहाड़ी की ये कहाँ पर है, अजमेर में। और इसकी जो ऊंचाई है, अब इसकी ऊंचाई 795 मीटर। ठीक है। और इसके बारे में एक चीज ध्यान रखना, ये जो पहाड़ी है ये सर्पिलाकार है, इधर लिख देता हूँ। ये जो पहाड़ी है नाग पहाड़ी ये सर्पिलाकार, किस आकार की है, सर्पिलाकार की। और इस नाग पहाड़ी के बारे में ध्यान रखना, ये अजमेर के पश्चिम में स्थित है। अजमेर के पश्चिम में स्थित एक पहाड़ी है। ठीक है, ये हो गई आपकी नाग पहाड़ी। फिर नेक्स्ट पर खाली है भेरू से भेरोंच जो पहाड़ी है, भेरांच पहाड़ी। और भेरांच पहाड़ी है अपनी अलवर में। कहाँ पर है, अलवर में। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 792 मीटर। कितने, 792 मीटर। ये आपकी होगी भेरांच पहाड़ी। फिर है बाबा से अगर हम नेक्स्ट लेते हैं तो बाबा से हो रही है अपनी बबाई भी बोलते हैं, बबाई की पहाड़ी। और बबाई की जो पहाड़ी है ये झुंझुनू में। कहाँ पर है, झुंझुनू में। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 780 मीटर। कितने हैं, 780 मीटर। बबाई जो पहाड़ी है उसकी जो ऊंचाई है वो है 780 मीटर। नेक्स्ट जो है बेठा से अगर हम देखें तो बेठा से हो जाएगा आपका बेराट। क्या हो जाएगा, बेराट। बेराट की पहाड़ी कहाँ पर है, जयपुर। कहाँ पर है, जयपुर में। और बेराट की पहाड़ी की जो ऊंचाई है, यानी कि जो ऊंचाई है
वो 704 मीटर की है। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरी की पूरी ट्रिक होगी। अब आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात बता रहा हूँ, उसको विशेष ध्यान से आप सुने। जैसे ये अपनी ट्रिक है कि गुरु से दिल जरा, अकल से रख सखी तारा, नाग पहाड़ी पर भैरू बाबा बैठा है। ये तो आपके हो गए ट्रिक। ठीक है, अब आप इस तरीके से जैसे याद करेंगे तो एग्जाम में जैसे गुरु शिखर नहीं देगा, शेर नहीं देगा, दिलवाड़ा नहीं देगा, बीच में से कोई एक छोड़ देगा और कुंभलगढ़ दे देगा, रघुनाथगढ़ दे देगा। फिर आपको बोलेगा कि बड़े से छोटे क्रम की ओर या फिर छोटे से बड़े क्रम की ओर, यानी कि अवरोही से आरोही, आरोही से अवरोही, इस तरीके से। तो आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं ये बड़े से छोटे की ओर है। जैसे 1722 बड़ा है, फिर 1597, 1442, 1431, तो ये इस तरीके से। तो आपको इसी तरीके से याद करके जाना है और ये सारी की सारी याद करके जाना। इससे बाहर आपके एक भी पहाड़ी नहीं आएगी, क्योंकि ये राजस्थान की जितने भी इम्पोर्टेंट सारी की सारी मैंने इस ट्रिक में ले ली हैं। और इसी के साथ ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लास है CET को ध्यान में रखते हुए, और BSTC के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, और साथ में रीट वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको विशेष रूप से ध्यान में रख कर जाएँ, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।